नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र गुप्ता, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं पटेल नगर विधानसभा के वार्ड नंबर 98 प्रेम नगर में। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं शिव कुमार नेता जी। सर, मैं ये जान लेता हूं कोरोना काल को लेके जो सेकंड वेव में जो ऑक्सीजन की इतनी मारामारी रही, जिसके कारण काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई सर, तो आपकी अपने प्रेम नगर वार्ड को लेकर बात करते हैं, तो आपकी क्या भूमिका रही अपने क्षेत्र में? मेरी जो भूमिका, सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँ, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप बार बार हर मौके पे आते हो जी, क्षेत्र के बारे में आप जानकारी देते हैं, और आपका मीडिया जो है मैं बहुत खुश हूँ, इस बात को आप प्रचलित करते हैं। सबसे पहले तो कोरोना काल 2 में जो हुआ है, इस बार बहुत लेट आया और बहुत जल्द गया, जिसमें दिल्ली सरकार की कोई भागीदारी नहीं थी। अच्छा। केंद्र जो भी काम था, दिल्ली सरकार तो हाथ पैर जोड़ के बैठ गए थे कि हमारे पास, कभी कहता था 300 ml का वो चाहिए, कभी कहता 900 का चाहिए, वो गुना भाग करने में रह गया। अच्छा। केंद्र सरकार, आपने भी देखा होगा जितेंद्र जी, कहीं केंद्र सरकार ने क्या क्या व्यवस्था किया, जबकि हिंदुस्तान में कोई भी व्यवस्था नहीं था। बिल्कुल सर। पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कोरोना काल के लिए कोविड-19 क्या क्या मैंने इंजेक्शन जो भी है व्यवस्था है, ऑक्सीजन से लेकर के और आपको इंजेक्शन तक, रूस क्या, ब्रिटेन क्या, जापान क्या, सारे देशों को हिला दिया। और 4 दिन में क्या हवाई जहाज़ क्या, पानी जहाज़ क्या, मोटर क्या, सब से मतलब सारे जो भी था व्यवस्था। और जब दिल्ली एक छोटा सा राज्य है, हाँ। इसकी 3 गुना भी मतलब उसमें ऑक्सीजन दिया गया। मैंने दिल्ली सरकार CM के आधार पर जी। लेकिन उसका पता ही नहीं चला कि हॉस्पिटल तक तो गाड़ी आ गई। क्यों? हम लोग टीवी देखते रहते थे। कार्यकाल में भी हम लोग गलियों में घूमते थे जी। लोगों की अगर छोटे मोटे लोगों को कोई परेशानी थी, इस बार मजदूर का प्लान नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं। ये हम भाजपा के कार्यकर्ताओं को ये थे कि मजदूरों को हम लोग भागने नहीं दिए। पिछली बार हम लोग धोखा खा गए थे। इस बार मजदूरों को हम लोगों ने बचा के रखा। दूसरी बात, जो केंद्र सरकार ने जो बाहर से जितने भी ऑक्सीजन और दवाइयाँ मंगाए, सबसे पहले दिल्ली सरकार को दिया गया। बिल्कुल। ये तो केंद्र सरकार पूछे कि दिल्ली सरकार उसका हिसाब ले। कोरोना काल में उन्होंने ऑक्सीजन का क्या क्या, उनका कोई हिसाब किताब है या नहीं? आपने तो एक बार गुना भाग करके बताया, हमें 9 ml चाहिए, 300 ml चाहिए, 900 ml चाहिए, सारे डिवाइड कर दिया। दूसरी बात, जो प्रधानमंत्री ने मई से लेकर के नवंबर तक का गरीबों का राशन वितरण फ्री सेवा में राशन वितरण का अनाउंसमेंट किया था महीने में एक बार। और दूसरी बात, दिल्ली सरकार को भी कहा गया था कि राशन मैं दूंगा, वितरित आप करोगे। लेकिन केंद्र सरकार के अभी भी वो स्कीम चल रहा है, हर महीने में एक बार 40 किलो गेहूँ, 10 किलो चावल मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार का पता ही नहीं चला कि वो राशन गया कहाँ। कभी एक आध दिन बांट दिया, फिर जब पब्लिक मारामारी करे तो कभी कहे गेहूँ है तो चावल नहीं है, चावल है तो गेहूँ नहीं है जी। इसी तरह ऑक्सीजन में हुआ, आम पब्लिक को कहीं नहीं मिला ऑक्सीजन। केजरीवाल जी तो बीच में दिल्ली छोड़ के बाहर चले गए थे। हाँ जी। मैं खुले चैलेंज, अगर उनमें है कोई शक्ति, कोई ऐसा नेता, हमसे आके डिबेट करे। मैं बताऊंगा कि ज़मीन में 0 काउंट पे क्या क्या हुआ है जी। हमारे राजकुमार आनंद जी को 150 सिलेंडर मिले थे। ये सच्चाई है, खुले चौराहे पे मैं कहूँगा। 150 सिलेंडर में 120 सिलेंडर उन्होंने प्रेम नगर को दिया अपने कार्यकर्ताओं को। वो 120 सिलेंडर कहाँ गया? उसके एक कार्यकर्ता का पिताजी बीमार था, सिर्फ उनको 2 सिलेंडर मिला जो सिलेंडर पर रहे। लास्ट में उनके भी पिताजी अब लास्ट हो गए। बाकी किसको मिला? जिसको मिला 30,000, 20,000, 40,000 में सिलेंडर बिके। अच्छा, प्रमाण है। आप तो जितेंद्र जी बहुत लेट आए हो, इस बात को हो गया 1.5-2 महीने। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार अगर राज्य सरकार को कहीं भी, पूरे मैंने भारत भर की बात करता हूँ, तो उनका ऑडिट करें, उनका हिसाब ले कि देने के तुम्हें हम 1 किलो दे रहे हैं, लेकिन 1 किलो का हिसाब चाहिए। ना हो तो सीधा उठा के अंदर कराओ उसको। बिल्कुल सर। जिस तरह से बाहर के देशों में होता है, ये हिंदुस्तान है। अभी ताज़ी बात लीजिए, आजकल जो मीडिया क्या, आम पब्लिक के जेब में एक मोबाइल होता है, देश में क्या हो रहा है, विदेश में कर 1 मिनट में खबरें आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। मैं एक सोशल वर्कर हूँ, खबरें आ जाती है। अभी तालिबान में क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, अगर कोई मोदी अगर कोई काम करता है तो सारे पार्टी मिलके जीते, छट्टे बट्टे हैं। कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, बसपा हो, भाजपा हो, सपा हो, ये सारे एक हो जाते हैं। ममता हो, सारे एक हो जाते हैं। आज क्यों नहीं बोला जा रहा कि
8 दिन के अंदर एकदम से क्या ऐसी आ गई आफत। कौन सा बड़ा देश है तालिबान, छोटा सा देश अफगानिस्तान को ख़त्म कर दिया। वहाँ आप 3 दिन से देखिए, 15 अगस्त से लेकर आज तक औरतों को, बच्चों को कैसे मारा जा रहा है कोड़े से। बिल्कुल सच्चाई है। अब आइए दिल्ली सरकार के ऊपर। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि दिल्ली सरकार जो है क्या किया है, लेकिन फिर भी लोग उसको चाहेंगे। क्यों? कि इनको जो कांग्रेस ख़त्म है, अब कांग्रेस चाह रही है कि जितनी भी इसकी प्रॉपर्टी है, दिल्ली का प्रॉपर्टी अगर एक कोने में अगर बेच दे ना कांग्रेस, तो सारी पार्टियों को भरण पोषण कर सकता है। लेकिन वो अपने आप में पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। केजरीवाल जी बहुत ठीक थे जी, लेकिन केजरीवाल जी अब कहते कुछ है, दिल्ली का पैसा हिमाचल में उड़ाते हैं जी। और स्टेटों में प्रचार हो रहा है, जैसे यूपी में जा रहे हैं, यूपी में जा रहे हैं, तो खैर यूपी तो यूपी है। वहाँ तो संजय सिंह जी गए थे। संजय सिंह को आप नहीं जानते होंगे, मुझे भी 40-42 साल हो गए इस प्रेम नगर में। यूपी, अब संजय सिंह को नहीं जानते, सादरा बिहारी कॉलोनी में मेरा रिश्तेदार सब है। अच्छा। संजय सिंह को जब से जानते हो, जब टिकट ब्लैक करता था, सादरा जो फ्लाईओवर उसके नीचे सिनेमा हॉल है। अच्छा। जी हाँ, वो तो तुम नमक खा करके भाजपा वालों का और अन्ना आंदोलन में कूद के और केजरीवाल जी के साथ देकर तुम बन गए तो राज्यसभा सांसद हो। पब्लिक के बीच में तो कभी गए नहीं, और तुम बार बार संसद भवन में जा कर के जो आम पब्लिक के फायदे में जो भी बिल पास होता है उसको सिरेआम फाड़ते हो। किस लिए? कि हम यहाँ आएंगे। ये ख्वाब छोड़ दो। जनता हर बात को जानती है, लेकिन फ़र्क इतना ही है कि आपने भी सुना, आम पब्लिक सुना, सारी पार्टियाँ उनको गाली देते हैं। जिस हमारे पास हम एक आम नागरिक हैं। आजकल क्या होता है, जो नहीं उठाया मोदी फलाना है, मान अभद्र गालियाँ निकालते हैं, लेकिन देश का प्रधान ने उसको जवाब आज तक नहीं दिया है। वो अपना काम करे जा रहे हैं। बिल्कुल 7 साल हुआ, 7 साल में 2020 से लेकर 2021 तक 2021 तक, समझे नहीं? अभी तक बताइए जितना आफत आया, अगर देश में कोई दूसरा प्रधान नहीं होता, देश छोड़ के भाग जाता विदेश। बिल्कुल सही है। एक यही प्रधानमंत्री जो रोक रखा है। दूसरी बात, सेना शक्ति, आप जितेंद्र जी कभी ट्रेन में सफ़र कीजिएगा ना, सेनाओं की डब्बी होती है, उसमें जाकर के थोड़ा सा इनका खिलाफ बोल दीजिए। हम लोग सफ़र किए 2-3 साल से, बराबर ट्रेन में जाते आते, फर्स्ट क्लास में जाते, ऐसी कोई बात नहीं। 1-2 सवाल छेड़ देते ना, सेना उठा के लेता है, कहते क्या किसकी बात कर रहे हो। अच्छा। पहले हम लोगों के पैर में जूते, फटे जूते होते थे। आज जूते देखो, एक जूता अगर किसी साले चाइनीज़ को मार देंगे ना, तो पहले जूते से मर जाएगा वो जी। बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ कपड़े, ये क्या है? प्रधानमंत्री जी सैनिकों को मजबूती दी है बहुत ज़्यादा। जो आंखों देख हाल बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग सफ़र करते रहते हैं। सेना को आप खिलाफ किए, सेना नहीं मानेगा बात को। वो तो कुछ लोग हैं, ये लोकतंत्र है, प्रजातंत्र देश है, जिसको जो मर्जी बोलने का बोल देता है। अच्छा, मैं जानता हूँ शिव कुमार नेताजी, जैसे कि 15, 16, 17 जन आशीर्वाद यात्रा जो चल रही है, जी। पूरी केंद्रीय मंत्री टीम चली हुई है, हरदीप पुरी जी, मीनाक्षी बहन जी, इसको लेके आप आम जनता में क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए जितेंद्र जी, बहुत सवाल अच्छा किया आपने। मोदी जी बोले थे ना कि मैं धीरे धीरे, एक बार घर में एक गंध आ जाता है तो आदमी जब तुरंत सफाई नहीं कर सकता, उसको जी। सफाई नहीं कर सकता। धीरे धीरे मोदी जी सबको सफाई कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं, ओबीसी का बिल पास किया, संसद नहीं चलने दिया गया। ओबीसी का पास करने के बाद उसके राज्य सरकार के ऊपर फेंक दिया। अब राज्य सरकार समझे उसको कहाँ से कितने % दे रहे हैं, जितना इनका अधिकार था। ज़बरदस्ती इन्होंने बिल पास करके और दे दिया राज्य सरकार को अधिकार। ये देखो ना, खेल तो अब होगा। दूसरी बात, आपने और एक सवाल किया था कि एक और सवाल किया था इसमें। मैं ये कहता हूँ कि उस बात को छोड़िए, मोदी जी अभी ठीक है, मैं लेकिन एक बात जरूर कहता हूँ, पार्टी के नाते नहीं और कार्यकर्ता के नाते नहीं, भाग्य है। मैं 1953 का जन्म है मेरा। ओके सर। 40-42 साल प्रेम नगर में हो गया। ये हमारे बच्चे, इनका पिताजी, हम लोग का खास भाई जैसा दो पारिवारिक देश है। अच्छा। हम समाज में इतना काम करते हैं, हमें ये नहीं कि हम भाजपा के हैं या कांग्रेस के, किसी के। समाज में हमारे बच्चे आते हैं। ये नेट नहीं हो रहा था। अच्छा। मैंने खड़े होकर बनवाया। आज 1 अगस्त को हमारे यहाँ के कुछ इन बच्चों ने एक संस्था बनाया। अच्छा। उसमें क्या किया कि हमारे प्रेम नगर संजौन में जितने भी बुजुर्ग थे, जो ऊपर सिधार गए,
स्वर्गलोक को गए, उनका सबका फोटो लगा के 1 तारीख को बहुत बड़ा फंक्शन था यहाँ पे, अच्छा। श्रद्धांजलि दिवस के नाम से। ओके सर। उसमें भी मैंने भाग लिया, मुझे पूर्वांचल के नेता होने का सम्मानित किया गया। दूसरी बात, अब 15 तारीख को बच्चों का दौड़ का हिसाब किताब हुआ, तो दिल्ली राइडर क्लब की ओर से उस पर इनाम रखा गया था, जिसमें 5 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चे थे। युवाओं को मौका दिया गया, बच्चों को मौका दिया गया, युवाओं को नहीं। युवाओं का खेल तो अब होगा। मैंने इसके एसोसिएशन का जो डायरेक्टर है या जो भी प्लेयर है, ये मेरा भतीजा भी साथ में, इसलिए मैं इसको बुलाया। इसको मैं कहा जब भी जो प्रोग्राम हो मेरे से जो सहयोग होगा हम करेंगे। बच्चे हमारे आ गए हैं तो हमारे मोहल्ले का नाम होगा, मोहल्ले का नाम मतलब पूरा क्षेत्र का नाम होगा कि प्रेमनगर से भी कोई खिलाड़ी है, और प्रेमनगर में एक से एक खिलाड़ी है, चाहे क्रिकेटर में हो, हॉकी में हो, वॉलीबॉल में हो। हमारे बच्चे जाते हैं बाहर खेलने के लिए, बहुत अच्छा है। और सभी कहते हैं अंकल जी आप रहते हो तो हम लोग को मज़ा आता है। दूसरी बात, आपको एक बार पहले भी बताया था, जो भी धार्मिक कार्यक्रम होता है पहले इस पार्क को हम लोग रामला कमेटी का रामला पार्क के नाम से करते, उसके बाद इसका नाम हो गया भीम पार्क। अच्छा। अब विवेकानंद पार्क के नाम से हो गया है। लेकिन पार्क का नाम तो हो गया, डेवलपमेंट नहीं है। अच्छा। इसलिए नहीं है कि हमारे निगम पार्षद जी प्रदेश अध्यक्ष हो गए, उनको तो 1 सेकंड का टाइम नहीं है, कर्मचारी को मौज है, काम करके राजी नहीं है। तो काम कोई नहीं हो रहा, कर्मचारी कोई काम हो रहे हैं तो साफ सफाई का जितना काम है नगर निगम उतने नहीं करेंगे। अब सीवर बह रहा तो नगर निगम का आदमी थोड़ी करेंगे, सीवर का काम तो PWD वालों का, दिल्ली सरकार का है। तो वो तो कहीं पानी बह रहा था, 1-1 हफ्ते बह रहा है, 1-1 महीने बह रहा, कोई सुनने वाला नहीं है, समझे नहीं। छोटी मोटी नालियाँ हो गया, झाड़ू हो गया, ये सब काम तो व्यवस्था अच्छा है। दूसरा का रोड टूटा हुआ है, रिपेयरिंग का काम दिल्ली सरकार का है। बिल्कुल। कहीं छोटा मोटा जाला टूट गया तो वो नगर निगम का है, बड़ा जाला का टूट गया तो वो दिल्ली सरकार का है, ये तो आप जानते हैं। लेकिन वो फट से कहेगा नगर निगम का है, मतलब उसको पता नहीं, पब्लिक क्या पता बेचारा कि नगर निगम क्या है और दिल्ली सरकार क्या है। हर का काम अलग अलग है, जैसे सिपाही, हवलदार, उसके बाद इंस्पेक्टर, उसी तरह इसमें है, अपने अपने हैं। अब आपने जन आशीर्वाद यात्रा के बारे में बताया, अभी जो मोदी जी जो टीम बनाए हैं, अच्छे अच्छे धांसों को साइड कर दिए। क्यों? कि कोरोना काल में जो काम तो सबने किया था, ऐसी कोई बात नहीं काम नहीं किया था, लेकिन उन्होंने कहा है ये तो पुराने खिलाड़ी हैं, मैं नए को चांस दूं। बिल्कुल। अपना सारा ताक रख के, मीनाक्षी लेखी एक अच्छी हस्ती है, जो क्षेत्र में जनता बुलाता है बिल्कुल जाती है। बाकी तो MP को आप जानते हैं कितना लंबा चौड़ा क्षेत्र होता है। वकालत भी सर, वो वकील भी हैं, वकील बहुत, सुप्रीम कोर्ट का बहुत बढ़िया वकील है। हाँ। और बिना पैसे गरीबों का अगर केस जाते बिना पैसे की लड़ती है वो। बिल्कुल। हमारा एक केस अभी उनके हाथ में आने वाला है। उन्होंने कहा चिंता मत करो, पुलिस का काम है फंसाना, हमारा काम है निकालना। राइट। लेकिन कोर्ट नहीं खुल रहा है, प्रॉब्लम हमारे साथ खुद घटना है। ओके। मैं क्या बताऊँ आपको, अभी प्रधानमंत्री ने सबको कह दिया संसद खत्म होने के बाद कि जितने भी अपने क्षेत्र का MP मंत्री बने हैं, अपने अपने क्षेत्र में पब्लिक को जाके बताओ कि हम मंत्री, आपका मंत्री मतलब मंत्री नहीं है, सेवादार होकर प्रधानमंत्री मोदी ने भेजा था जी। आपने देखा होगा 16 अगस्त को मैंने उस रैली के साथ था हम लोग, लेकिन मैंने इतनी रैलियां देखी, ऐसा रैली नहीं देखा। काफी गैदरिंग थी। मैंने खुराना जी का रैली देखी, लाल की साहबानी का रैली देखी, बहुत सपोर्ट कर रही थी। मैं काफ़ी टाइम से, मतलब मैं बता रहा हूँ, हम लोग 80 के दशक में जब भाजपा पार्टी बनी थी तब का टिकट है मेरे पास, टोकन है अभी तक, तो और मैं आजीवन मेंबर हूँ। आगे चुनाव लड़ेंगे अगर पार्टी में? नहीं, पार्टी का अब चुनाव मैंने एक बार थोड़ा आपस में हमारे कार्यकर्ता में तुतुमा हो गए, तो मैंने एक बार 2017 में चुनाव लड़ा था। अच्छा। अकेले, मैंने किसी को नहीं कहा, लेकिन अच्छा फाइट दिया था। अच्छा। अकेले दम पे, बिना बूथ का, बिना कार्यकर्ता का, फिर भी लगभग 500 वोट लाया था। तो आप आगे क्यों नहीं लड़ना चाहते? आगे इसलिए नहीं लड़ना चाहते, देखिए आज का लड़ाई कहीं भी कीजिए, चलिए पार्टी तो हमें टिकट दे देगी। आज के ज़माने में क्या, अगर चुनाव लड़िए तो सबसे पहले पब्लिक को चाहिए पैसा, ये बात है, खर्चा। कहीं आप ले जाइए, नहीं बाबू हम तैयारी नहीं छोड़ेंगे, हमें तो 500 रुपये देना ही पड़ेगा। गरीब आदमी क्या करेंगे, तो इसलिए हम लड़ेंगे। सेवा करेंगे जब तक जिंदगी। या भाजपा की, तो भाजपा एक ऐसी चीज़ है, भाजपा है तो हिंदू है, भाजपा नहीं है तो हिंदू बिल्कुल नहीं है। जीवन जी, अभी जोगी जी का जो गेम चल रहा है पूरे दुनिया में चल रहा है, अभी तालिबान थर्रा रहा है। हो सकता है कि इंडिया कब हमारे पर चढ़ाई कर दे, और बैठक बैठ गई है। अच्छा। तालिबान और पाकिस्तान ये ना कहे कि मैं खुश हूँ, जितने वहाँ का जनता तरफ रही और बच्चे तरफ रहे हैं, गिन गिन के बदला लेंगे मोदी, जिनका नाम मोदी है। अमित शाह तैयार बैठे हैं,
मीटिंग हुई है कल राजनाथ सिंह, तो हम लोग टीवी पे देख रहे थे, और इसका विचार होगा। पाकिस्तान और चीन ने जो खेल खेला है ना, खेल उसने शुरू किया, ख़त्म मोदी जी और अमित शाह जी करेंगे। और बाकी जो है आगे तो मैं बता रहा हूँ कि अभी जो है एक बार नगर निगम का चुनाव है 2022, तो थोड़ा सा क्या होता है कि जो पार्टी ज़्यादा दिन कुर्सी पे बैठ जाती है ना, थोड़ा पुराना, तो पब्लिक उसमें हो जाता है कि ये काम नहीं कर रहा है, इसको हटाया जाए। हो सकता है थोड़ा बहुत सीट जाएगा, बाकी मस्त है। और न कहीं यूपी वाली लहर चल गई, बिल्कुल, तो जैसे पिछले बार हुआ था 2017 में, तो फिर बल्ले बल्ले जितेंद्र, बल्ले बल्ले हो जाए। कोई बात नहीं, जब तक दम में दम है, पार्टी हमें मान सम्मान दे या ना दे, आज पहचान है तो आदरणीय स्वर्गीय मदन लाल खुराना जी की देन है, जो हम लोग पूर्वांचल के लोग जी सर, हर काम में पूर्वांचल आगे है, हर काम में। जो भी सरकार या कोई नेता या कोई मंत्री आदेश देता है, तो भाई साहब एक गाड़ी चाहिए तो सबसे आगे पूर्वांचल होता है। बिल्कुल। इसलिए मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष से आग्रह करूंगा कि इस बार हमारे क्षेत्र में कोई पूर्वांचल लीडर, कद्दावर लीडर लाए, उनको टिकट दें। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम नवीन है जी। तो ये सर एक युवाओं को एक छोटा सा संदेश देना चाहेंगे? युवा के लिए यही, हमने नेट उट चालू कर रखा है, हमारा दिल्ली राइडर क्लब है। हम युवा को जितना भी, और जो हमारे अंकल जी हैं, शिव कुमार अंकल जी, वो बहुत सपोर्ट करते हैं हमें। और बाकी यही, हम इनको जितने भी यंग हैं यहाँ पे बच्चे हैं, जो हम फ्री क्रिकेट उनको खिलाते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं, यही है। अब युवाओं को हमने कहा है, अब बनाओ, सुबह भी 2 घंटे वो युवा लोग नेट पे काम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। अभी से लेकर 7 बजे तक करेंगे, उसके बाद पब्लिक आ जाती है पार्क में, सारा काम मस्त है। तो हम तो इसलिए युवाओं कहते हैं, एक क्रिकेट ही नहीं, वॉलीबॉल भी और लगाओ, नेट लगाओ, हर चीज़ से मतलब एक सब चीज़ें खेलो। इस ग्राउंड को मैं आगे थोड़ा प्रदेश से एक दिन बात हुई थी कि इस पार्क में पेड़ पौधे जो लगा हुआ तो लगा हुआ है, थोड़ा सा देखभाल इस पार्क में थोड़ा सा हल्का और 2-4 मिट्टी गिरा के, और 1-2 खेल का मैं और बना लूँगा। और हो सकता है कुछ जिम का सामान, मीनाक्षी से आगरा को मैं गया नहीं, मेरे को बुलाई थी उस दिन भी, मैंने ऊपर से रस पर थी तो माला फेंका, वो मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगा। मैं आगे जा कर के कूद रहा हूँ, माला फेंकी तो उस माला को तोड़ के एक राजेंद्र तिवारी के गले में डाल दिया, और एक मीनाक्षी जी के हाथ में फेंका तो वो रोक ली, और बोले शिव कुमार जी आया करो उधर। तो मैं तो देखिए, मेरी एक आदत है जितेंद्र जी, हमारा कोई भी तो हमारा ही है, हमें कोई काम ही ऐसा नहीं पड़ा है मैं किसी के पास जाऊँ, दरबारी में हूँ नहीं। बिल्कुल, वो आदेश कर दे कि क्षेत्र में काम करना, करता हूँ क्षेत्र में। और मीनाक्षी जी भी अच्छी काम कर रही है। ये फ्लाईओवर का काम चल रहा है ऊपर से, ये जो अंडरपास का था, ये काम तो रोक दिया कांग्रेसियों ने। ये अजय माकन ने आके रुकवा दिया था, नहीं तो डॉक्टर भीम सिंह शर्मा जी ने बहुत अच्छा मेहनत किया था, ये अंडरपास होता। अच्छा। लेकिन अजय माकन ने एक गेम खेल के उसको ऐसा रोका, आपको पता है सरकारी काम एक बार रुक जाने के बाद बहुत दिक्कत होती है। तो मीनाक्षी जी ने अभी 2 काम कर रही है, एक तो ये फाटक पे ऊपर से जो बन रहा है ना, ये 2023 में तैयार हो जाएगा कंप्लीट, और एक नंबर गली में कम्युनिटी हॉल बना रही है, वो भी बनने जा रहा है। उसके बाद स्टेशन के बाहर जो आपने पहले देखा था, आज से 4-5 साल पहले कीचड़ और सुअर खेलता था उसमें, अच्छा। अभी ऐसा पार्क बना दी है, अभी जाएंगे ना 5 बजे करीब, तो उसमें कम से कम 400-500 महिलाएं बच्चे वो बैठी रहती है। बाकी और कुछ कहना चाहते हैं लास्ट में? कुछ जन्माष्टमी आ रही है? हाँ, एक बात और है, अब तो 1-2 ही त्यौहार रह गया, एक तो 15 अगस्त निकल गया, एक त्यौहार हमारा ये भी अच्छा घर घर का त्यौहार था, देश का त्यौहार था। अब एक जन्माष्टमी आ रही है, एक रक्षाबंधन। तो हम कहे सभी देशवासियों पर, खास करके प्रेमनगर निवासियों से आग्रह करूँगा कि जो भी हमारा हिंदू का त्यौहार है, इसमें किसी तरह का शांति भंग ना करें और खुशियाँ मनाएं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, फिर कभी मिलेगा। तो यह हमारी सीधी बात शिव कुमार नेता जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।